पिछले साल 22 मार्च को सरकार की ओर से कोरोना के खतरे को रोकने के लिए जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया था और उसी के बाद स्थिति बिगड़ने पर सीधे लॉकडाउन लगा दिया गया था। हालांकि अब कोरोना एक दानव का रूप ले चुका है, जिसे रोकने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। लॉकडाउन 2 की भी सबसे ज्यादा मार अगर किसी को पड़ी है तो वो है व्यापारी वर्ग, रोज कमाकर खाने वाले और देह व्यापारी। V24 ने पिछले साल भी शहर में लॉकडाउन लगने के बाद सेक्स वर्कर की स्थिति क्या है ये जानने का प्रयास किया था, जिसमें पता चला था कि कई सामाजिक संस्थाएं और पुलिस प्रशासन की ओर से देह व्यापार कर रही महिलाओं की मदद की जा रही थी। पर अब जब स्थिति हाथ से निकलती जा रही है और इन महिलाओं को प्रशासन की मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब इन संस्थाओं का नामो निशान नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में अब देह व्यापार कर रही महिलाओं की क्या स्थिति है और इन्हें क्या क्या तकलीफें आ रही है, ये V24 ने जानने का प्रयास किया है। जब पूरे देश में कोरोना ने कहर मचा कर रखा था, जब शुरुआत हुई थी देश में, तब जाकर प्रशासन ने अपनी पूरी कड़ाई के साथ पालन करवाने के लिए वो जगह पर उतर गया था। लेकिन हालांकि जब अब 1 साल हो गया है और इस 1 साल में कोरोना का कहर इतना बढ़ गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना नियमों का पालन नहीं करते। इसी को देखते हुए प्रशासन को लॉकडाउन 2 की दरकार करनी पड़ी और इसी के चक्कर में आज हमारा पूरा शहर लगभग बंद सा दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी को जोड़ते हुए आज हम आए हैं नागपुर शहर के रेड लाइट एरिया में। रेड लाइट एरिया जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आधा से ज़्यादा बंद नज़र आ रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पालन करने की कोशिश में दिख रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल हमें ये दिख रही है कि पालन कर रही है, सब कुछ बंद है और प्रशासन के नियमों का पालन हो रहा है। लेकिन इन सब में जो यहाँ पर वर्कर है, जो यहाँ पे काम करते हैं, सेक्स वर्कर्स है, उनका गुजर बसर कैसे हो रही है, उनके खाने पीने के अभी क्या वांदे चल रहे हैं, इन्हीं सब मुद्दों को जानने हम आए हैं आज इस रेड लाइट एरिया में। तो अब हम जानेंगे कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है इस लॉकडाउन को लेकर। रोज कमाना रोज खाना, कुछ ऐसे ही जिंदगी है शहर में काम कर रही सेक्स वर्कर्स की। पिछले साल शहर के बदनाम और रेड लाइट एरिया कहे जाने वाले गंगा जमुना इलाके में लॉकडाउन की वजह से देह व्यापार कर रही महिलाओं का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया था, जिसे देखते हुए प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं ने पुरजोर मदद भी की थी। हालांकि अब स्थिति जब बद से बदतर होती नजर आ रही है, तब कोई भी सामाजिक संस्था इनकी स्थिति से अवगत नहीं होना चाहती। इसी मुद्दे को फिर से एक बार V24 ने उठाने की पहल की है और देह व्यापार कर रही महिलाओं को वाकई में अब क्या समस्याएं आ रही है ये जानने का प्रयास किया है। तो जैसा कि शहर में लॉकडाउन 2 की दरकार लगाई गई है और इसी मुद्दे को जोड़ते हुए हम आए हैं नागपुर शहर के रेड लाइट एरिया में। इस रेड लाइट एरिया में भी कुछ सेक्स वर्कर ऐसे भी है जो अपने मुद्दे हमसे शेयर करना चाहती है। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन को लगाकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या इनका खाना पीना जो भी है। पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था तो पुलिस प्रशासन ने, सामाजिक संस्थाओं ने इनकी बहुत मदद की थी। हालांकि अब 1 साल गुजर गया है और अब इनकी स्थिति कैसी है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार मैडम, आप बताइए, अभी लॉकडाउन 2 लग गया है तो इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपको क्या परेशानियाँ आ रही है? हमारे पास देखो छोटी छोटी बच्चे हैं, एक का किसी का 4 है, किसी का 5 है, किसी का 3 है। उन बच्चों को दूध पिलाने के लिए भी पैसे नहीं है, बच्चों भूखे रो रहे और ना खाने का पैसा है हमारे पास। अब किसी को BP है, शुगर है, किसी को हार्ट है, उस दवाई लेने के लिए पैसा नहीं है, नहीं हॉस्पिटल हम दिखा सकते। इस परिस्थिति में हमारी पूरी बंद करके रख दिए है। हम लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ खाएंगे? यहाँ किराए के घर है, ना किराया निकल रहा है, ना खाना का पैसा है हमारे पास, तो हम लोग कहाँ जाए? तो प्रशासन कहीं से भी हमको मदद नहीं मिल रहा, ना कुछ कोई सहारा नहीं दे रहे, ना कोई देखने नहीं आ रहे कि यहाँ मर रहे या जी रहे। अभी कुछ भी कहीं से मदद नहीं है, ना ही कोई झांकने आ रहे, देखने आ रहे कि यहाँ कोई मर गया है, जिंदा है करके कोई झांक के देखने नहीं है। हमारी मांग यही है कि कुछ मदद मिलना चाहिए। लॉकडाउन नहीं तो फिर हमारी ये खोल दो, ये जो सील लगा है वो। हमारी मन ये है कि ये खुलना चाहिए, तो कहीं मदद करो, ताकि पूरी तरह से मदद करो, हमारी बच्चों को भी मदद मिले, हमको भी मदद मिले। बिल्कुल, तो आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हाँ। और इनका भी गुजर बसर होना चाहिए, ये हाँ। आपकी पर्सनल मांग है। हाँ। लेकिन इन सब को छोड़कर अगर आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन बढ़ गया है और कोरोना का प्रचार भी पूरा बढ़ गया है, हाँ। तो इसको लेकर आप कुछ सावधानियां बरत रही है? यही है कि हमारी बच्चों भी सेफ्ट रहे, हम भी सेफ्ट रहे करके हम बोल रहे कि हमारी बच्चों को भी कुछ मदद करो, हमारी भी कुछ मदद करो, ताकि हम सेफ्ट रहे। आखिर देह व्यापारी ही सही, पर ये भी इंसानों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए सामाजिक संस्थाओं को इनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। व्यापारियों की तो सीधी मांग है कि हमारे काम शुरू कराने की अनुमति दी जाए। हालांकि कोविड की बढ़ती स्थिति को देखते हुए ये संभव नहीं है, पर फिर भी जहां तक हो सकता है सामाजिक संस्थाओं को इनकी ओर भी फिर से ध्यान देने की जरूरत है। V24 के लिए कैमरामैन श्रीकांत देउलकर के साथ अनिकेत वानखेड़े की रिपोर्ट, नागपुर।